होती, बड़े दिल से उनको याद करें ताकि बाप दादा हम सबके समक्ष आएँ, हम आशीर्वाद प्रदान करें। ओम शांति, 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 ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन है। ओम शांति, ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो आज इस सुंदर सी सुहानी सी संध्या में आप सभी जो दिल वाले बाप के, दिल वाले परमात्मा पिता के घर, दिल वाले सच्चे दिल वाले बनने के लिए आए हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ और आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। ज़ोरदार तालियों से आज के इस सुंदर से अवसर में आप सभी का भी अभिनंदन है। तो हमारे बीच बहुत ही विशेष अतिथि हम सब के बीच उपस्थित होने जा रहे हैं और हम सभी उन सब का स्वागत और सम्मान करेंगे। तो मैं बहनों से निवेदन करता हूँ कि हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन गुलदस्तों से, बैचेस से और तिलक से करेंगे। सबसे पहले हमारे डॉक्टर बनारसी लाल शाह जी, डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, भ्राता हरिलाल भाई जी, सभी जो है आप सभी भी शामिल हो अपनी तालियों के साथ, है ना। ये इतना सुंदर मौका है हम सब के लिए और
भ्राता रश्मिकांत जी, आप सभी और विशेष रूप से हमारी बाला दीदी, तो ये बहुत ही सुंदर सी बात है कि देखो हम सब ने ये खुशियों को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने के लिए यहाँ पर आए ना। तो चलिए इसी खुशी को जाहिर करेंगे आज के सुंदर से एक वेलकम सॉन्ग के साथ में। हमारे बीच आ रही हैं डॉक्टर श्रुति, जो आप सबके बीच एक सुंदर सा गीत प्रस्तुत करने वाली हैं। आप सभी उनका स्वागत करें। हेलो। ये रूहानी अंजुमन न्यारे नज़ारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजरें पड़ी, सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजरें पड़ी। मेरी आशाओं के दीपक तुमसे ही उम्मीदें बड़ी। जाने कितनी बार, जाने कितनी बार, जाने कितनी बार जन्नती उतारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। खुशियों भरा जीवन जहाँ सबका मन मुस्कान
फरिश्ते इशारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं, ये रूहानी अंजुमन न्यारे नज़ारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा, हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा, यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। जहाँ होता है मानव का धन, वहीं होता है उसका मन, इसलिए परमात्मा ने बताया मुझसे लगा लो अपना मन, हम सा नहीं कोई जमाने में, रचना रचता का ज्ञान जिसे, पर ऐसा भी बनना होगा नहीं कभी अभिमान जिसे, यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ये दुनिया तो मायावी है, माया से भला कैसी यारी, अपने तो दो ही ठिकाने हैं, वैकुंठ दुनिया निराकारी, धुंधला सा अंधियारा है, दीपक से उजियारा होगा, ये आँख भी तन का दीपक है, ये ज्ञान जीवन दीपक होगा, यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। अरे शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा, हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा, यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ओम शांति। तो हम सब ने इतना सुंदर गीत सुना, तो डॉक्टर श्रुति का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज अभी हम सब ने हमारे बीच हमारे बहुत ही अति आदरणीय
मृत्युंजय भाई जी पहुँचे हैं और हम उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन अभिवादन करते हैं। आप इस ब्रह्मा कुमारी इस संस्थान के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं और विशेष रूप से आप हमारे निमंत्रण पर यहाँ पधारे हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। तो आइए हम सीधे और समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं और इस सुंदर सी वेला को समझते हैं। आज हम सब के बीच जो है आदरणीय बाला दीदी हैं, जो सभी मंचासीन अतिथियों का, आप सभी का, इस पूरे परिवार का बहुत दिल से स्वागत करेंगी। आदरणीय बाला दीदी जी, जो कि एक लाइफस्टाइल डिसीज़ रिवर्सल ट्रेनर और काउंसलर भी हैं, तो आप सभी का स्वागत करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नुमा शाम की इस वेला में यूँ तो पूरा संगम युग ही ये वेला है, लेकिन विशेष इस वेला में जब चारों तरफ फरिश्ते परिक्रमा लगा रहे हैं, ऐसी शुभ वेला में इस प्रोग्राम का स्वागत सत्र चल रहा है। और सर्वप्रथम हम मंचासीन हमारे सभी माननीय वरिष्ठ भ्राताओं का बहुत बहुत इस प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम सब के बीच वरिष्ठ राजयोगी शिक्षिका आदरणीय गीता बहन जी पहुंची हैं। पहले हम इनका स्वागत करते हैं तिलक और फूलों के गुलदस्ते के साथ। आप तालियां बजाने में कंजूसी ना करें, लोग तो एक्सरसाइज करते हैं ये, ठीक है ना? तो हम भी अपना दिल से सहयोग दें। तो ऐसे हम सब के बीच जो हमारे माननीय वक्ता कहें, स्नेही श्रद्धेय सभी वक्ताओं का हार्दिक अभिनंदन है, जो अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए हैं। इस संस्था के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल आदरणीय मृत्युंजय भाई जी, आपका इस CAD प्रोग्राम के स्वागत सत्र में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। जब अभिनंदन के स्वागत की बात आती है तो ये भारतीय परंपरा है कि हमारे घर के कोई भी बच्चे हो या मेहमान जब बहुत समय के बाद घर वापस आते हैं तो उनका हम अनेक विधियों से स्वागत करते हैं। आरती भी उतारते, तिलक भी लगाते, गीत संगीत, चरण धोकर सब रीति से उनका स्वागत करते हैं और साथ साथ उनके लिए अनेक तरह के पकवान बनाए जाते हैं। तो ये भारतीय एक परंपरा है। तो जितना स्वागत किया जाता है उतना कम होता है। और ये तो वरदानी भूमि है, और इस वरदानी भूमि में जो पिता शिव की चरित्र भूमि, कर्म भूमि है, इस विशेष भूमि में आप सबको, जो हमारे वरिष्ठ भ्राता मंचासीन हैं, आदरणीय गीता दीदी जी, इनके अनमोल महावाक्य हम सुनेंगे जो हमारे जीवन में सफलता लाएंगे। और साथ साथ हमारे आदरणीय मेडिकल विंग के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी आदरणीय
बनारसी लाल शाह जी भी उपस्थित हैं, आप उनका भी स्वागत करते हैं। गॉडलीवुड स्टूडियो के डायरेक्टर आदरणीय माननीय हरिलाल भाई जी, आपका भी हम इस सीडी प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू के ट्रस्टी रश्मिकांत भाई जी का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और साथ साथ गीता दीदी जी का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर सतीश गुप्ता जो इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। और सबसे पहले तो आप सभी जो एक श्रेष्ठ लक्ष्य से यहाँ पहुँचे हैं, आपका इस वरदानी भूमि में तहे दिल से बारंबार हार्दिक अभिनंदन है। इस सीडी प्रोग्राम के इस ग्रुप के अंदर जो भाई बहन आप सबको अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस ग्रुप के जो मास्टर सेरेमनी बीके युग रतन भाई जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं प्रोग्राम को, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। हम सभी स्नेह से और बड़े ही उमंग उत्साह से हिम्मत से यहाँ आए हैं, और ये हमारी हिम्मत उत्साह बना रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है हम अपने लक्ष्य को अपने समक्ष रखकर चलें, समय को हम वेस्ट ना करें। ये जो एक सप्ताह का समय हमारे हाथ में है, ये हमारे जीवन में एक बहुत ही विशेष परिवर्तन लेकर आएगा। ये हमारी ज़िंदगी को परिवर्तन कर देगा, क्योंकि आज तक जिस ढर्रे पर हम चले ज़िंदगी के, कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमियां, कोई त्रुटियां हैं, और उन्हीं को निकालने के लिए हम यहाँ आए, हम उनको समझें, यही यहाँ पर समझाया जाएगा। क्योंकि विचारों को अगर हम चेंज करते हैं, विचार श्रेष्ठ कहाँ से आते हैं वो हमें समझना होगा। श्रेष्ठ विचारों के परिवर्तन से ही हमारी लाइफस्टाइल के अंदर परिवर्तन आता है, उसके बिना परिवर्तन नहीं। क्योंकि कहते हैं ना, संकल्पों से ही सृष्टि की रचना होती है। अशुद्ध संकल्प होते, बुरे संकल्प, परेशानी वाले संकल्प, अशांति, दुख के संकल्प जीवन में क्या लाते हैं? बीमारियां ही लेकर आते हैं। तो ऐसे संकल्पों से हम बचें, और शुद्ध संकल्प कहाँ से आते उनको जानें, और उनको धारण करके हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, जिसमें किसी तरह का कोई दुख ना हो। हम चाहते हैं चेंज करना, लेकिन चेंज करना बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि कहाँ से लाएं वो श्रेष्ठ संकल्प जिससे हमें मुक्ति मिले। किसी के कहने से इंसान कोई भी अच्छा संकल्प दे सकता है, लेकिन फिर से हम दूसरे संकल्पों के बंधन में बन जाते हैं। हमारे पास वो संकल्पों का खजाना नहीं होता है। तो यहाँ संकल्पों का खजाना भी है, समय का खजाना भी है, और हमें कुछ करना नहीं। बड़ी बात ये है, क्योंकि श्रेष्ठ संकल्प से हम अपने भोजन में भी परिवर्तन करते हैं। कहते ना, जैसा अन्न वैसा मन, और ये भी कहते जैसा मन वैसा अन्न। तो भोजन की गुणवत्ता को कैसे बनाएं, वो भी हमें यहाँ समझ में आएगा। हम हाइजीन की बात करते हैं, सिर्फ स्थूल हाइजीन से तो बात नहीं बनती, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले हमारे अंदर की हाइजीन को भी हम समझें। हमारी भावनाएं, वृत्ति, स्मृतियाँ, संकल्प किस तरह के हमारे अंदर में चलते हैं, उनको हम धारण करेंगे और उस रीति से भोजन
करेंगे उसके बारे में भी आपको पूरी पहचान दी जाएगी। कब क्या खाएं, किस समय क्या खाएं, क्योंकि अलग अलग समय पर अलग अलग उसका प्रभाव होता है। आदरणीय करुणा भाई जी हम सबके समक्ष पहुँचे हैं। तिलक और गुलदस्ते से उनका स्वागत किया जा रहा है। आप तालियां जरूर बजाएं। चलिए, क्योंकि ये लाइफस्टाइल चेंज प्रोग्राम है और यहाँ फिजिकल एक्टिविटी भी ऐसे ही ज़रूरी है जैसे कि भोजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कोई कहते हैं हम कुछ समय तो हमें बहुत समय, लंबे समय तक हम तो एक्सरसाइज करते थे या वॉकिंग कुछ भी करते थे, लेकिन उसकी ताकत वहीं तक ही रहती है, वो कोई हम जमा नहीं कर पाते हैं। हमें इसके लिए जैसे एक दिन में एक बार भोजन खाने से ऐसा नहीं है कि हमें फिर भोजन नहीं चाहिए। इसी तरह से हमारे जीवन में एक्सरसाइज भी हर दिन जरूरी है, कोई भी दिन हम मिस नहीं कर सकते। और यहाँ बहुत सहज टेक्निक आपको बताई जाएगी और इसी तरह से यहाँ पर नींद के बारे में भी आपको बताया जाएगा, ताकि क्योंकि नींद भी भोजन है, परफेक्ट फूड है। तो संपूर्ण लाइफस्टाइल चेंज के बारे में जो आपको यहाँ बताया जाएगा उसको हम अपने जीवन में धारण करेंगे। बहुत सहज टेक्निक है और आपको बहुत इजी फील होगा। ओम शांति। अभी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, तो आप इन बातों का ध्यान रखें, चेंज करना है। बोलिए। हमारे बीच डॉक्टर प्रताप मिड्ढा जी पहुँचे हैं, जो मैनेजिंग ट्रस्टी हैं ब्रह्मा कुमारीज के और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल भी हैं। और उसके पहले आदरणीय राजयोगी भ्राता करुणा भाई जी भी हमारे बीच पहुँचे हैं, तो उनका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाला दीदी का। आपने इस पूरे प्रोग्राम को, जो एक सप्ताह तक आप सबको जो ट्रेनिंग मिलने वाली है और जिस तरीके से आप अपनी जीवन शैली को बदलेंगे उसके बारे में बताया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम सबको प्रेरणा हम सदा देते रहते हैं, हम सब परिवार के लोगों को प्रेरणा देने वाले आदरणीय डॉक्टर प्रताप मिड्ढा जी हमारे बीच उपस्थित हैं और हम उनसे अनुरोध करेंगे, क्योंकि आप इस ब्रह्मा कुमारीज के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं और अतिरिक्त जो है इस महासचिव हैं इस ब्रह्मा कुमारीज के, तो आपने जो है हम सबको सदा प्रेरणा दी है। आपसे विशेष रूप से हम प्रेरणा लेना चाहेंगे। आदरणीय डॉक्टर प्रताप मिड्ढा जी। ओम शांति। आदरणीय करुणा भाई, मृत्युंजय भाई, डॉक्टर बनारसी भाई, हरिलाल भाई जी, रश्मिकांत भाई जी और आप सभी आदरणीय भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप सभी से मिलने के लिए समय पर पहुंच गया हूं। हमारे बीच में आदरणीय गीता बहन भी हैं, बाला बहन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सभी पुण्य आत्माओं की जो पावरफुल वाइब्रेशंस हैं वो इस कार्यक्रम को ज़रूर सक्सेसफुल बनाएंगी। और हम सभी समझते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में तो वाइब्रेशंस का बहुत महत्व है। हम जो कुछ भी रिचुअल्स करते हैं उनका जो विशेष प्रयोजन ये रहता है, अर्थ ये रहता है कि हम प्रकृति को भी पावन करें, आसपास के वातावरण को भी पावन करें और उसका प्रभाव इनडायरेक्टली डायरेक्टली पूरी सृष्टि पर पड़ता है। तो परमपिता परमात्मा शिव ने भी जो हमें ईश्वरीय ज्ञान दिया है उसमें भी इसी बात का महत्व है कि हमारी जो वृत्ति है उसी वृत्ति से वातावरण बनता है। वृत्ति अगर हमारी शुद्ध है, आज अगर हम देखें
संसार में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे विचार जो हैं वो पॉजिटिव नहीं हैं। अभी चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हैं या हमारी जो उनको मदद करने वाली ब्यूरोक्रेसी है, उनके पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ रहता है, और उस स्वार्थ के कारण जो है जो कार्य हम करना चाहते हैं वो कार्य हो नहीं पाता। और जहाँ वो इंटेंशन पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, निस्वार्थ हो जाती है, उसका चमत्कार भी हम देखते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो भी हमारे विचार हैं वो अगर पॉजिटिव और पावरफुल होते हैं तो वो हमारे तन को भी प्रभावित करते हैं। आज देखें, हम बिना सोचे समझे बहुत कुछ करते हैं। कुछ भी कार्य होता है हम रिएक्ट करते हैं, हम उसको ठीक से समझ नहीं करके कभी कभी उससे दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती हैं। तो इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हम एक स्वस्थ, पॉजिटिव और शक्तिशाली न केवल समाज और लेकिन अपने व्यक्तित्व का भी निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें अपने विचारों को पॉजिटिव, प्योर और पावरफुल बनाना होगा, तभी हम कर पाएंगे। और उसके साथ साथ जब हम इस स्थिति में होते हैं तो हम अपने जीवन को भी संयमित रूप से चला पाते हैं, क्योंकि यहाँ जो आप सीखेंगे वो कोई और नहीं कर सकता है। चाहे वो भोजन में अनुशासन है, चाहे वो एक्टिविटी में अनुशासन है, चाहे अपनी स्ट्रेस को मैनेज करने का अनुशासन है, वो सभी हमें करना है। डॉक्टर्स और जो बहनें हैं हमारी, वो आपको केवल नॉलेज देंगे, ज्ञान देंगे, समझ देंगे, लेकिन उस पर चलना तो आपको है। और ये जैसे एक सेल्फ एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है, स्व को शक्तिशाली कैसे बनाना, वो प्रोग्राम है। इसमें कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन आप ही अपने जीवन का चार्ज लेते हैं, अपने जीवन को संभालने की हिम्मत रखते हैं, तो उससे सारा परिवर्तन हो जाता है। और हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में तो एक दूसरे को यही समझकर चलते हैं कि हमें खुद बदलना है, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। तो ये जो हार्ट पेशेंट्स के लिए, या जिसे डॉक्टर गुप्ता और हम सभी दिल वाले कहते हैं, इस कार्यक्रम में इसका महत्व यही है कि हम सबको वो शक्ति देते हैं, वो समझ देते हैं, जिससे आप अपने जीवन को यथार्थ तरीके से चला सकें। हम लोग आम भाषा में कहते भी हैं, मन जीते तो जगत जीत। अगर आपने अपने मन को मैनेज कर लिया तो आप अपने तन को भी मैनेज कर सकेंगे, अपने संबंधों को भी मैनेज कर सकेंगे, अपने वर्क प्लेस को भी मैनेज कर सकेंगे, और उससे ही सारे परिवर्तन का आधार बन जाएगा। जो भी हमें मुश्किलें जीवन में आती हैं, या तो अपने संबंधों से आती हैं या अपने वर्क प्लेस पर आती हैं, तो राजयोग के माध्यम से और अपने मन को शक्तिशाली बनाकर हम इन दोनों बातों को बहुत अच्छी तरह से समझकर और ठीक तरीके से, यथार्थ तरीके से चला सकते हैं। तो यही इस प्रोग्राम में मुख्य लक्ष्य है कि आप अपने आप को समझें, अपने आप को उस परमपिता परमात्मा से जो ज्ञान और आनंद और प्रेम के सागर हैं, उनसे अपना संबंध जोड़ें और अपने जीवन को एक यथार्थ दिशा दे सकें। तो आप मुझे, डॉक्टर गुप्ता ने इंसिस्ट किया, हमारे बड़े भाई साहब हैं ब्रिजमोहन भाई जी, वो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो मैं उनसे मिलने के लिए अहमदाबाद गया था और अभी सीधा ही यहाँ आपके से मिल रहा हूँ, तो आपसे छुट्टी भी चाहूँगा। तो थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रताप मिड्डा जी भाई जी के। आपने विशेष रूप से हम सबको प्रेरणा दी। अभी हम सभी इतना सुंदर ये जो मंचासीन अतिथियों का ये गुलदस्ता दिख रहा है, अब विधिवत इस कार्यक्रम का उद्घाटन हम सभी दीप प्रज्वलन करके करेंगे। और सभी मंचासीन अतिथियों से मेरा विनम्र अनुरोध है, आप सभी आगे आएं और इस सुंदर से दिल वालों के प्रोग्राम का विधिवत दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन करें।
सभी मंचासीन अतिथियों से निवेदन करेंगे। आदरणीय मृत्युंजय भाई जी, आदरणीय करुणा भाई जी, आदरणीय प्रताप मिड्ढा जी, बनारसी लाल शाह जी, आदरणीय गीता दीदी जी, हरीलाल भाई जी, रश्मिकांत भाई जी, बाला दीदी। डॉक्टर श्रुति भी आ जाएं। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। हमारे आदरणीय भ्राता मृत्युंजय भाई जी अभी आपको एड्रेस करेंगे, पर उससे पहले मैं चाहता हूँ 2-3 दिल वाले, एक तो अवतार सिंह जी आप आ जाओ। ये कुछ जो दिल वालों के मैं 2 पेशेंट के अनुभव रखता हूँ जो नए नए हैं, अभी लास्ट ईयर अगले पिछले साल आए, 2-2 मिनट के, ताकि सबको उससे उमंग उत्साह भी मिलेगा। फिर भाई साहब का भाषण रहेगा। हाँ जी। ओम शांति। मैं अवतार सिंह भुल्लर कपूरथला पंजाब से हूँ। तो सबसे पहले मैं मंच पर आसीन सभी अतिथिगण का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं पंजाब गवर्नमेंट में जॉइंट डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट के पद पर काम करता रहा हूँ। उससे पहले मैं अलग अलग ज़िलों में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की तौर पर मैंने काम किया है। तो लास्ट ईयर जनवरी में मुझे दिक्कत आई थी, हार्ट की दिक्कत आई थी, तो उसकी वजह से मुझे बाईपास सर्जरी फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से करवानी पड़ी। उसके बाद जो उन्होंने मेडिकली एग्ज़ामिन किया था मुझे बताया गया था कि आपका हार्ट की जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो बहुत कम है। उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे 28% जो मेरी EF थी वो मुझे बताई गई थी। तो उसकी वजह से ये बोला गया था कि 2 सेट ऑफ स्टेयर्स आपने नहीं चढ़ना है, लंबी वॉक पर नहीं जाना है,
ज़्यादा कोई काम नहीं करना है। तो बड़ी दिक्कत और बड़ी मतलब सैडनेस अपने आप को महसूस होती थी कि मतलब अभी से ही ऐसा मतलब इन्हीं बंदिशों में रहना पड़ेगा तो ज़िंदगी कैसे कटेगी। तो उसके बाद यहाँ एक सबब बना के राजयोग शिविर था यहाँ पर माउंट आबू में। तो पंजाब की जो संगत थी उसमें मुझे आने का मौका मिला लास्ट ईयर जून महीने में। तो तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ कि उसी जो शिविर चल रहा था उसके बीच में ही हमें पता चला कि यहाँ पर एक कैड का जो शिविर है वो उसके बाद इमीडिएटली बाद रन होने वाला है डॉक्टर गुप्ता जी के सुपरविज़न में। तो डॉक्टर गुप्ता जी से विनती की कि अगर मुझे इस शिविर में भाग लेने का मौका मिले, क्योंकि इसके लिए पहले से ही जो बुकिंग हो जाती है। तो इन्होंने कृपा की मुझे इस शिविर में लास्ट ईयर जो जून 16 से 23 तक था उसमें मुझे हिस्सा लेने का मौका मिला। और इतनी सरल भाषा में जो सारा बॉडी की एनाटॉमी फिजियोलॉजी वगैरह समझाई गई, जैसे जो उन्होंने अपने मेडिकल स्टूडेंट्स MBBS और MD वगैरह में स्टडी करते हैं, तो वो पूरे की पूरी हार्ट की फंक्शनिंग और उसके जो अलग अलग मतलब सिस्टम्स हैं वो इतनी बारीकी से समझाए गए कि सारा पता चल गया कि कैसे कैसे किस वजह से जो दिक्कत ऐसी आती है जिसकी वजह से हम ज़िंदगी भर मतलब उसी चक्कर में पड़े रहते हैं, डॉक्टरों के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो मेरे लिए तब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो हार्ट की मेरी पंपिंग पावर थी जो 28% थी। तो क्योंकि मैंने पहले जहाँ से मेरी सर्जरी हुई थी तो उनसे डॉक्टर से भी पूछा था कि इसको कैसे इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। तो उन्होंने ये बोला कि यू हैव टू लिव विद दिस, जो है इसी के साथ आपको जीना पड़ेगा। तो ऐसा कोई है नहीं कोई मेडिसिन या कोई और कोई सिस्टम जिससे आप इसको मतलब बढ़ा सको। तो बड़े मायूसी के मतलब आलम में मैं था। तो जब डॉक्टर साहब का यहाँ शिविर अटेंड किया तो मुझे चला कि इसमें चांसेस है, इसमें स्कोप है इम्प्रूव करने का, क्योंकि जब लाइफस्टाइल ही बदल जाता है सब जो प्रॉब्लम है वो रिवर्सल उसका हो जाता है। तो इंजेक्शन फ्रैक्शन की कोई उसका भी कोई ना कोई हल निकल आएगा। तो डॉक्टर साहब ने मुझे काफ़ी हौसला बढ़ाया था कि कोई बात नहीं, आप श्रद्धा से जो है इसका घर जाकर भी ऐसे ही करते रहो। सुबह की जो होती थी मॉर्निंग की सभा होती थी, उसके बाद वो मुरली का होता था और जो सैर 45 मिनट्स की होती थी वो मैं पूरा फॉलो करता रहा। और शाम तक का जो प्रोग्राम पूरे का पूरा, शाम को शेख बाबा को पत्र लिखने का भी। सो मैंने मेडिकलिस्टली वो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया था फॉलो किया। और उसके बाद जब मैंने उसी हॉस्पिटल से जाकर दोबारा से वो चेकअप करवाया तो मुझे मेरे पूरे परिवार को ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो 28% थी मेरी इंजेक्शन फ्रैक्शन वो इम्प्रूव होकर 65% हो गई थी। क्योंकि उसी हॉस्पिटल से उसी डॉक्टर से पहले मैंने टेस्ट करवाया था। तो उसने जब दोबारा देखा तो ही वाज स्टन्ड कि ये कैसे हो गया, इतनी इम्प्रूवमेंट का तो कोई स्कोप होता ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं होता, तो ये आपने कैसे कर लिया। तो मैंने बताया कि मैं माउंट आबू वो कैट का शिविर अटेंड किया था, तो वो फिर भी ऐसे सिर मारता रहा, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो जो उसके सामने था, पूरी की पूरी टेस्ट रिपोर्ट थी, तो उसके कैसे मुनकर हुआ जा सकता है। तो ये एक किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन है पूरी की पूरी लाइफ की, और पूरे के अपना जो जीने की कला एक यहाँ आकर इस शिविर का अटेंड करने से आ जाती है। मैं मेरी वाइफ जो लास्ट ईयर इस प्रोग्राम में अटेंड किया था, तो ये लगता है कि पूरे घर का माहौल ही चेंज हो गया। अपना जो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट वो तो मैंने पाई है, लेकिन वो जो घर का मतलब सुख शांति जो हम एक्सपेक्ट करते कि हर घर में होनी चाहिए, वो इस प्रोग्राम में यहाँ आकर जो सीखा है, जो जीने की कला सीखी है, उससे हमने पाई है। तो सभी भाई बहन जो यहाँ बड़े आस और उम्मीद के साथ आए हैं,
तो मैं इनकी वही उम्मीदों को बुलंद रखने के लिए ये विनती करता हूँ कि आप यहाँ से ज़रूर इम्प्रूवमेंट लेकर जाएंगे और नया जीवन यहाँ से लेकर जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। मृत्युंजय भाई जी अभी। अभी हमारे परम आदरणीय मृत्युंजय भाई साहब आप सभी को अपने चेयरपर्सन, इस मंच के चेयरपर्सन होने के नाते आप सबको प्रेरणा देंगे। आदरणीय मृत्युंजय भाई साहब जो इस ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिरिक्त महासचिव हैं, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय डॉक्टर प्रताप भाई जी, आदरणीय भ्राता करुणा जी, आदरणीय भ्राता डॉक्टर बनारसी भाई जी, आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, आदरणीय भ्राता बीके हरिलाल जी, आदरणीय भ्राता रश्मिकांत भाई जी और आदरणीय बहन गीता बहन जी और युगरतन भाई जी, साथ साथ में अभी आने के पूर्व में गीत जो गा रहे थे बहन जी, आप सभी हमारा दैवी परिवार के भाई बहनों को अपने दिल से स्वागत और बधाई बधाई बधाई। मुझे मालूम पड़ा आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी के माध्यम द्वारा ये लगभग 182nd कैंप है, कैड का कैंप है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इतनी साथ साथ में लगभग 10,804 पार्टिसिपेंट्स इसका लाभान्वित है। आप सोचिए 10,000 से अधिक लोगों को इनकी इधर हॉस्पिटल खोलने के बाद में कैंप लगाया। एक आर्थिक दृष्टि से सोचा जाए तो कितनी कास्ट होगा, कितनी करोड़ होगा, इसका गिनती करना भी मुश्किल है। क्यों? ऑपरेशन का कास्ट, बाद में पोस्ट ऑपरेशन की कास्ट, उसके बाद में अन्य कास्ट, ये सभी कैलकुलेट करें तो कितने होगा। मैं उसकी बात में नहीं जाएंगे, परंतु जब हमारा कोई भी डिसीज़ है, इसमें हार्ट वन ऑफ द डिसीज़ है। अभी हम आते हुए बहन जी गीत गा रहे थे, गीत गा रहे तो आप सबका क्या था, मन भी नाच रहा था ना सबका, और सिर भी हिल रहा था, बड़ी खुशी से आनंद का अनुभूति कर रहे थे। और किसी ने कुछ ताली भी बजा करके बॉडी भी हिल रहा था, और सारी खुशी का एक मन के अंदर जनरेट हुआ। कहाँ से हुआ? हमारा सोच में परिवर्तन हुआ, हमारा संकल्प में परिवर्तन हुआ, हमारा विचारों में परिवर्तन हुआ। वो अच्छे विचार सुनते हैं, सोचते हैं, उसका जीवन में अडाप्ट कर देते हैं, कितनी परिवर्तन हो सकता है। और भले बीमारी में है, आप लोगों को कैट प्रोग्राम में आए हैं, अच्छी संगीत सुन रहे हैं, मधुर वाणी सुन रहे हैं, मधुर विचार सुन रहे हैं, मधुर बातों को सोच रहे हैं। आपका सोच से इतना परिवर्तन हो सकता है। भले इट में भी ये टेम्पररी, परंतु वो टेम्पररी परमानेंट हो सकता है। हम पहले टेम्पररी जॉब करते हैं, बाद में परमानेंट हो जाता है। ऐसे ही जीवन में जो अच्छी चीज़ शुरुआत करते हैं मन से, उसको संस्कार बनाते हैं, उसका स्वभाव बनाते हैं, उसका आदत बनाते हैं, उसका हैबिट्स बनाते हैं, ऑटोमेटिकली हेल्थ इम्प्रूवमेंट हो जाता है। जैसे डॉक्टर साहब भाई साहब ने सुना है अभी, पहले 28% से 65% तक कैसे परिवर्तन हुआ अपनी लाइफस्टाइल के कारण, खान पान के कारण और हमारा सोच के कारण। ये सारी बातें हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत प्रभाव डालते हैं। आज दुनिया में देखा जाए, छोटे बच्चे से लेकर जवान लोगों से लेकर के बूढ़े तक कोई ना कोई बीमारी है। इसका कारण क्या? नेगेटिव विचारों से हम लोग ओत-प्रोत है, प्रभावित है। और खान पान में भी बहुत नेगेटिव, जो अशुद्ध, अपवित्र, अज्ञान से भरा हुआ, और उसके खाने पीने से शरीर के ऊपर उसका प्रभावित होता है, विचारों पर प्रभावित होता है, संबंधों पर प्रभावित होता है, वायुमंडल से प्रभावित होता है। उसके खान पान भी हमारा बहुत शुद्ध होना चाहिए। जैसा अन्न वैसा मन कहावत है, केवल कहावत ही नहीं है, ये रियलिटी है। इसके लिए हम उसको शुद्धिकरण करने का विधि होना चाहिए।
मन का शुद्धिकरण, विचारों का शुद्धिकरण, खान पान का शुद्धिकरण, संबंधों का शुद्धिकरण, इन ओवरऑल शब्दों में कहूँ दिव्यीकरण। ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कर्तव्य है, सेवा है दिव्यीकरण करने के, आत्मा का दिव्यीकरण करने की कार्य जो चल रहा है, इसी को ये योग कहते हैं, इसके लिए राजयोग कहते हैं, इसके लिए नया जीवन का लाइफस्टाइल कहते हैं। इसके लिए इस दिव्यीकरण से आत्मा एक दिव्य आत्मा, पवित्र आत्मा, शांति दूत आत्मा, सुख देने वाले आत्मा ये अनुभव करते हैं। साथ साथ में हम केवल आत्मा ही नहीं, हमारा संतान, हमारा बाप कौन है, हमारा पिता कौन है, हमारा शिक्षक कौन है, हमारा सद्गुरु कौन है, उनका क्या लक्ष्य बच्चों के प्रति, क्या वरदान देता है, क्या शिक्षा देता है, क्या शक्ति देता है, इन सारी बातों को जानकारी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मिलता है। ये जानकारी मालूम होता ही ऑटोमेटिकली हमारा विचारधारा परिवर्तन होता है। जब विचारधारा परिवर्तन होता है तो हर बात में परिवर्तन का शुभारंभ होता है। हमने भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय आने के बाद में 1965 से लगभग आ रहा हूँ। मैं बचपन से इस ईश्वरीय ज्ञान को समझा। तब तो ईश्वरीय शिक्षा जो है जीवन को एक अत्यमूल्य जीवन जीने की विधि सिखाता है, एक दिव्य जीवन जीने की विधि सिखाता है, शांतिमय जीवन जीने की विधि सिखाता है। इसके सिवा क्रोध मुक्त जीवन, क्रोध जो मनुष्य को सबसे बड़े क्रोध, जब क्रोध आता है किसका चेहरा खराब होता है? हाँ? किसका चेहरा खराब होता है? खुद का चेहरा। देखिए हम संकल्प करते हैं, हम क्रोध करते हैं, अपना चेहरा खराब करते हैं। किसी की चेहरा खराब या चेहरा देखते तो भाई दोबारा इसको मत शिकिल ना देखना कहते हैं। हम अपना चेहरा तो अपने खराब करते हैं और अपना चेहरा देखने वाला उनका भी दिल खराब हो जाता है। होता है नहीं होता है? इसके लिए लोगों को क्रोध मुक्त जीवन जीने की कला कोई यूनिवर्सिटी में सिखाते नहीं, कोई पाठशाला में सिखाते नहीं, कोई साधु संत नहीं है, कोई मंत्र यंत्र नहीं, इसमें कोई दवाई भी नहीं, कोई कैप्सूल नहीं है। इसके लिए एक हमारा सोच ही इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए क्रोध मुक्त जीवन, ऐसे ही उसकी बाल बच्चे बहुत है, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, वह अनेक प्रकार की अटैचमेंट है, आदि आदि है। इस बातों को एक ज्ञान जो है, योग है, हम इसको शुद्धिकरण करते हैं, पवित्रीकरण करते हैं। उस पवित्रीकरण से मनुष्य का बुद्धि स्वच्छ हो जाए। छोटे बच्चे जब आपके सामने आता है, किसी की धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी का भी हो, वो खुशी से आता है तो आपको क्या लगता है? उसको देख करके खुश हो जाते हैं। उसको ऐसा लगता है उसको हम वो अपने गोद में उठाए। उसका वो भी आत्मा ही है, परंतु शरीर छोटा है, परंतु आत्मा में अंदर खुशी है, नेगेटिविटी नहीं है। कई लोगों के अंदर नेगेटिविटी है, पूर्व संस्कार लेके आते हैं, परंतु अभी हमारा संस्कार का शुद्धिकरण एक बार करते हैं तो ऑटोमेटिकली जन्म जन्मांतर। इसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे आपको 21 जन्मों के लिए मैं वर्षा देता हूँ। कौन सी वर्षा देता है? सुख का, शांति का, आनंद का, एकता का, समरसता का, सद्भावना का, शुभ भावना का, दिव्यता का वर्षा मिलता है। इतनी वर्षा परमात्मा से मिलता है। हम वो कार्य करने में कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाते हैं, परंतु उसको जितना करेंगे अपना जीवन में कई प्रकार की बीमारी हो, चाहे मन की बीमारी, शारीरिक बीमारी, सामाजिक बीमारी, आर्थिक बीमारी, उससे होने वाले अनेक प्रकार की दुखदायी परिस्थिति पैदा होता है, वो सब चेंज होकर के स्वयं एक शांति दूत आत्मा बन जाए। यू विल बिकम ए मैसेंजर ऑफ डिविनिटी, मैसेंजर ऑफ पीस, मैसेंजर ऑफ लव, मैसेंजर ऑफ हैप्पीनेस। आपको देखते देवताओं को, मूर्ति को देख करके खुश हो जाते। उसको देख, अभी राम का टेम्पल बना, राम तो बोलता नहीं है, भले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले आजकल राम को भी बोलने का सिखा देते हैं, परंतु वो आर्टिफिशियल हो सकता है। परंतु वो मूर्ति को देखने के लिए दूर दूर से, देश विदेशों से, कितने भी परिस्थिति वो जा कर के देख करके धन्यता का अनुभव करते हैं। वो पत्थर की मूर्ति भी इतनी खुशी दे सकता है। अब जीवंत मूर्ति है, चैतन्य मूर्ति है, प्रभु प्रेमी आत्मा है, पवित्र आत्मा बन जाए तो क्या नहीं हो सकता है। इसके लिए सारी सृष्टि, सारी धरती, आसमान सबको परिवर्तन करके धरती को देव भूमि बना सकता है, संबंधों को शांति दूत बना सकता है। इसी कारण से ये राजयोग आप सबको
एक बीमारी ने अनेक बीमारियों का एक बहुत परम औषधि है, दिव्य औषधि है, ईश्वरीय शिक्षा, राजयोग आप सबको पावन बनाते हैं। मैं अधिक समय नहीं लेंगे क्योंकि मैं परसों हमारा देश की यशस्वी होम मिनिस्टर आने वाले हैं, हमारा चीफ मिनिस्टर आने वाले हैं, अन्य लोग भी आने वाले हैं, कुछ उसके कार्य तैयारी करना है। ऑलरेडी सिक्योरिटी फोर्सेस आदि पहुँचे, मैं अधिक समय न दे पाया, इसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ। मैं इतने कहता हूँ, आपका इधर रहने का जीवन एक खुशमय जीवन, शांतिमय जीवन, पवित्रमय जीवन, ऐसे जीवन जीने की कला सीख के जावे। आपको देख करके चलते पुरता फरिश्ता जैसा फील करे और आपको देख करके लोगों को एक इंस्पिरेशन मिले और मोटिवेशन मिले। इसके लिए बाबा हमारा दादी कहते थे, शेयर, केयर, इंस्पायर एंड एम्पावर। ऐसे कार्य करने के लिए निमित्त बने, ऐसे बनने वालों को मैं प्रणाम करता हूँ, ओम शांति कहता हूँ, वंदन करता हूँ। बहुत 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 दिल से धन्यवाद आदरणीय राजयोगी भ्राता मृत्युंजय भाई साहब का। आपने जो इतनी छोटे से समय में हम सबको अपना इतना वैल्यूबल समय से इतना सा समय निकाल के दिया, उसके लिए हम आपका कितना दिल से ना धन्यवाद करें, बार बार धन्यवाद करते हैं। और जैसे कि आपने कहा कितने पैसे बचते हैं, वो भी आपको बाद में आपसे बताया जाएगा। हमारे पास हरीलाल भाई जी हैं, वो आप सबको अकाउंटिंग के साथ बताएंगे। तो चलिए अभी हम सुनते हैं परम आदरणीय राजयोगी करुणा भाई जी से, जो हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था के अतिरिक्त महासचिव हैं। आप भी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ऑफ ब्रह्मा कुमारीज हैं। तो हम सभी उन्हीं से आज आशीर्वचन सुनेंगे। आदरणीय राजयोगी करुणा भाई जी। मैं आप जैसे आज आप सब यहाँ आए हैं, तो मैं भी एक दिन इसी क्लास में ही बैठा था, क्योंकि मैं भी हार्ट पेशेंट के नाम से था उस टाइम पर। क्योंकि यहाँ दवा भी है, दुआ भी है, परंतु मन को जीतना, जैसे वो कहते हैं ना कि भाई भोजन जीने के लिए करते हैं, परंतु आज ऐसे है कि भाई खाने लिए ही जी रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमारे से कुछ ऐसी गलती हो चुकी है, तो जिस कारण हम लोगों को थोड़ा सा कष्ट लेना पड़ रहा है, आप सबको यहाँ तक आना पड़ा है। मेरा अनुभव यही है कि यहाँ वही आते हैं जिनका कुछ अच्छे कर्म है, तभी ऐसे अच्छे स्थान पर पहुँचते हैं। तो पहली बात मुझे सबसे अच्छा लगा यहाँ कि मैं शरीर ही समझता था, तो इसी का बीमारी, इसी का ये, तो एक दिन मरना भी है ऐसा। परंतु शब्द जो मरना है, वो यहाँ हमको बताया कि भाई आप तो नहीं मरेंगे, परंतु शरीर कितनी बार हम लोगों ने लिए है पता नहीं है। वो तो जैसे ड्रेस बदलते हैं तो वैसे शरीर बदलते जाते हैं, परंतु आप नहीं मरेंगे, ये ज्ञान पहले पहले हमको मिला। तो आप लोग समझते हैं कि आप भी नहीं मरेंगे, ऐसा आप हाथ उठाए, देखो। तो इसीलिए डर जो है वो कई बार हम लोगों को कुछ अच्छा करने में थोड़ा सा विघ्न के रूप में आ जाता है। हमारे
भ्राता जी जगदीश चंद्र जी कहते थे 6 फुट का आदमी है, 6 इंच का जीव जो है ना उसको वो ले जाता है। तो इसीलिए यहाँ आपको किस प्रकार से अपने शरीर को मैनेज करना है, ऐसा नहीं कि भाई डॉक्टर बनने से हो जाता है, बिल्कुल नहीं। आजकल तो लेफ्ट आई का डॉक्टर अलग है, राइट आई का अलग है। तो आप सोच लो कि भाई राइट आई के बदले लेफ्ट आई ऑपरेशन कर दे तो क्या होता है। तो इसी प्रकार आप ऐसे स्थान पर यहाँ आए हैं, यहाँ आपको दवा भी क्या लेना है, कितना लेना है, कब लेना है, वो भी बताया जाता है। प्लस ईश्वर की दुआएं क्या है, वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको एक बार मालूम हो जाता है तो वो एक जन्म के लिए नहीं है। जितना भी आप जन्म लेंगे तो वो संस्कार जो है आपको इस प्रकार की जो जीवन ऐसे होगा, फिर कहाँ जाए हम, वो नहीं होगी। तो इसीलिए हम सबको 2 शिक्षा यहाँ दिया जाता है। परंतु हमारे डॉक्टर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। वो कहते हैं कि एक बार आप मन पक्का कर लीजिए और फॉलो कीजिए। आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर डॉक्टर भी क्या कर सकते हैं। डॉक्टर भी कई बार मैंने देखा है, बहुत अच्छे डॉक्टर, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स, सब कुछ करने के बाद कहते हैं भाई मैं जो कुछ कर सका वो मैंने किया है, बाकी तो ऊपर वाले की मेहरबानी है। तो हमारा यहाँ पहला वो शुरू हो जाता है, ईश्वर ने आप सबको यहाँ ले आया है। ये अस्पताल तो है नहीं, ये तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम है। तो इसीलिए ईश्वर की कृपा तो आप सबके ऊपर है। सिर्फ आपको इतना ही है कि जैसे आपको एक डर आ गया था तो देखो मेरा परिवार का क्या होगा, मैं चला जाए तो इसलिए यहाँ सबके भला के लिए आपको देख के पता नहीं कितने लोग सीखेंगे, आएंगे और उनका लाइफ भी ऐसा हो जाएगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा स्ट्रिक्टली यहाँ जो हमको बताया जाता है वो करना ज़रूरी है। तो मैं इतना ही आशा करता हूँ, जैसे ईश्वर आपको यहाँ लाया है, आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आ जाएगी और आपका लाइफ सफल होगा, ऐसे आशा करता हूँ। आप सबको दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का। अभी हमारे बीच उपस्थित हैं राजयोगिनी गीता दीदी जी, जो इस ब्रह्मा कुमारीज की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं और यहाँ मधुबन में ही रहते हैं। और आपने अपना पूरा जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया है। आपने लाखों भाई बहनों के जीवन को एक परमात्मा के स्पिरिचुअल मार्ग में की ओर लाए हैं, उनके जीवन को बदलाव लाया है। हम सब के लिए आज विशेष रूप से प्रेरणा लेकर आई हैं आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी। ओम शांति। विश्व कल्याणकारी शिव परमात्मा की सभी प्यारी संतानों, आत्मीय भाइयों और बहनों, आप विद्यालय द्वारा संचालित केड प्रोग्राम में पधारे हैं। हमारी दादी जी कहती थी सभी दिल वाले आए हैं, तो सभी दिल वालों का यहाँ हार्दिक स्वागत है।
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय पिछले 88 वर्षों से समाज की आध्यात्मिक और सामाजिक सेवा का कार्य कर रही है। ये विद्यालय का इस वर्ष के शिवरात्रि से 89वां वर्ष शुरू हुआ है। शुरू से ही हमारे सेवा के मुख्य 2 साधन रहे हैं, ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग। ईश्वरीय ज्ञान के अंतर्गत वो सारे ही सनातन सत्यों को यहाँ बहुत अच्छी रीति समझाया जाता है ताकि हमारे जीवन के सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और जब समझ बुद्धि में स्पष्टता आती है तो ऑटोमेटिक हमारे कर्म भी सही हो जाते हैं। और ईश्वरीय ज्ञान पाने के बाद सहज राजयोग का प्रशिक्षण यहाँ दिया जाता है, जिससे हम अपने आप को उस सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा से अपने आप को जोड़ सकते हैं और उनकी याद से अपने आप को पावन शक्तिशाली बना सकते हैं। तो आप सभी भाई बहनें अवश्य ही इस ज्ञान और योग के सभी सेशंस अच्छी तरह से अटेंड करेंगे। यहाँ कोई भक्ति मार्ग की क्रियाकांड नहीं है, वो सुनी हुई कथा कहानियों की बात नहीं है, परंतु स्वयं परमात्मा का दिया हुआ सत्य ज्ञान आपको स्पष्ट किया जाएगा। इससे ऑटोमेटिक जब हमारी आंतरिक शक्तियाँ मन बुद्धि और संस्कार सही होने लगते हैं तो हमारे तन की भी तंदुरुस्ती आने लगती है। हम अपना भी तंदुरुस्त तन बनाते हैं, औरों को भी इसके लिए गाइड कर सकते हैं। तो राजयोग जीवन जीने की कला है, आप अच्छी तरह सीख के जाएंगे। बाकी आपकी मेडिकली फिज़िकल एक्सरसाइज, मेडिकली भी चेकिंग और सब कुछ यहाँ होगा। आपको बहुत अच्छा इजी लाइफस्टाइल सिखाया जाएगा, जिसमें अन्न की शुद्धि, फिज़िकल एक्सरसाइज और राजयोग मेडिटेशन, इन तीनों के द्वारा आपके तन और मन को दुरुस्त किया जाएगा। इसी लक्ष्य से आप आए हैं, ये बहुत अच्छा लक्ष्य है और आप सभी सफलता को प्राप्त करें, यही हमारी शुभकामना है। ओम शांति। हमारी इस विश्वविद्यालय की चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड दादी रत्न मोहिनी जी ने अभी 1 हफ्ते पहले ही शरीर छोड़ा है। उनके निमित्त योग और भोग लगाने का कार्यक्रम चल रहा है। मुझे भी वहाँ जाना है, मैं आपसे छुट्टी लेकर के जाती। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गीता देजी जी का। आपने जो इतने कम शब्दों में हमको इतनी सुंदर प्रेरणाएं दी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच और ही बहुत ही विशेष हमारे बीच उपस्थित हैं हरीलाल भाई जी।
जो कि गॉडलीवुड स्टूडियो, जो आप सब ने मनमोहिनी वन में ही किसी किसी ने, आप सब ने किस किस के ने देखा है गॉडलीवुड स्टूडियो, बिल्कुल एंट्रेंस में है ना, तो उसके आप डायरेक्टर हैं। ये इंटरनेशनल लेवल का बहुत सुंदर सा ये जो है स्टूडियो बना है, और साथ ही आपने और भी बहुत सारे सेवाएं की है। आपने बहुत अवार्ड अचीविंग फिल्म्स भी बनाई हैं, फिल्म डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। तो आपके बीच हरीलाल भाई साहब अपनी कुछ चंद शुभकामनाएं रखेंगे। ओम शांति। युग रतन भाई ने एक विशेषता बताई, किंतु वो विशेषता हमारी नहीं है। सारे संसार का डायरेक्टर तो एक परमात्मा ही है, और उनकी डायरेक्शन पे हम सब चल रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। हम निमित्त बनते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मंच पे उपस्थित हमारे महानुभाव साथियों और सभा में पधारे हुए दिल वाले भाइयों और बहनों, काफ़ी बातें चल चुकी है, रिपीट करना नहीं चाहता हूँ, किंतु 182nd सेशन है, शिविर है, और जिसमें 10,000 से अधिक लोगों ने लाभ ले लिया है। हमारे आदरणीय मृत्युंजय भाई जी ने और युगरत्न ने जो रिफ़र किया, यदि एक ऑपरेशन बचा हुए और उसका 5 लाख रुपया, 3 से 5 लाख का खर्चा पकड़े और 10,000 ऑपरेशन बचे, तो 500 करोड़ रुपए की समाज की बचत डॉक्टर सतीश गुप्ता जी के इस कार्यक्रम से हुई है। मतलब निमित्त तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, हम सब उनके ही स्टूडेंट हैं और परमात्मा की प्रेरणा से ही होता है, किंतु निमित्त तो डॉक्टर सतीश गुप्ता बने ना, ये बड़ी बात है। और साथ में मैं यही कहूँगा अनुभव के आधार पे, हालांकि मेरा दिल तो बहुत स्वस्थ है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, किंतु दिल वाला बनने की दिल हो जाती है, क्योंकि इतना सब सुनने मिलता है और इतना सब करने मिलता है अपने को। मेरी एक ही आप सभी से विनंती है, जो डॉक्टर साहब ने ये सिस्टम बनाई है, डॉक्टर साहब ने ये जो सिद्धांत अपनाए हैं, जो कि परमात्मा द्वारा, क्योंकि परमात्मा द्वारा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय जीवन जीने की कला सिखाता है, उसका ये उदाहरण है कि हम उस कला में आगे पीछे हो जाते हैं। उस जीवन जीने में हम कई गलतियां करते हैं, जैसे भाई साहब ने कहा, उस गलतियों के कारण हमें तकलीफ होती है। हम फिर से उस गलतियों को सुधार कर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जो नियम सिखाए गए हैं, जो राजयोग की विधि बताई गई है, उस पे चलें। मेरी एक विनंती है, आप ब्लाइंड फ्लेथली, मैं कहता हूँ अंधश्रद्धा से भी डॉक्टर सतीश गुप्ता जी की बातों को फॉलो करना। यदि किया तो आपको इसकी प्राप्ति अवश्य होगी। इन्होंने इतनी मेहनत की हुई है, इसको इतनी गहन दृष्टि से डीप जाके सोचा हुआ है, और आप लोगों के लिए मोती प्राप्त किया हुआ है इस समुद्र में से। तो आप, बाकी बहुत बातें हैं, उसमें हम नहीं जाते हैं, इनको आप पूरी रीत से श्रद्धा से फॉलो करना, क्योंकि ये अपना चीज़ नहीं बताते हैं। ये परमपिता परमात्मा द्वारा जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, उनके ही सिद्धांतों के आधार पे बनी हुई सिस्टम और प्रणाली आपको सिखाते हैं, आपको परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। आप आत्माएं परमात्मा के साथ इस विधि से जुड़ती है। इसीलिए मेरी एक ही गुजारिश है आप सबको, पूरी तरह से श्रद्धा से इसको फॉलो करना। अवश्य आप भी अपने नई जिंदगी बनाकर नई जीवन जीने की कला सीख कर जाएंगे। बस इसके साथ आप सभी का दिन मंगलमय हो, आपका जीवन सुखमय बने, और हमारे परमपिता परमात्मा हम सभी के उनकी अपार कृपा आप पे बरसती रहे। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी ऐसे लाखों रुपए, करोड़ों रुपए बचेंगे इस भावना के साथ में। आपका बहुत बहुत हम भाई हमारे आदरणीय भ्राता बनारसी भाई जी, डॉक्टर बनारसी भाई जी आपसे अपनी उद्बोधना देंगे, प्रेरणा देंगे। इससे पहले मैं चाहता हूँ हमारे एक तो विनोद भाई ना, विनोद भाई गांधीनगर आगे आ जाओ, और एक अपने वेद प्रकाश विनोद भाई गांधीनगर।
क्या चिलोड़ा वाले कोई हैं बात ना, विनोद भाई। आज 2 जने तो आज ये भी अभी नए हैं, मतलब नए दिल वाले हैं, है ना। हाँ बस इसके बाद एक मिनट ही सुनाएंगे वेद प्रकाश, फिर उसके बाद इसके बाद ठीक। थैंक यू भाई साहब। आज पहले वेद प्रकाश जी आप बैठो भाई साहब, उधर बैठ जाओ, एक मिनट इधर बैठ जाओ। आप वेद प्रकाश जी इधर आ जाओ, भाई साहब के पास बैठ जाओ। हाँ प्लीज सॉरी। हाँ, डॉक्टर गुप्ता जी ने जो वीडियो बनाए हैं विविध विषय पर, वो वीडियो आज संसार में मिलियंस में चल रहे हैं। मेरे हिसाब से कम इनके बनाए गए वीडियो ने 10 मिलियन का आंकड़ा पार किया है। 10 मिलियन समझिए, करोड़ लोग इनको यूट्यूब पर फॉलो कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी प्राप्ति है। हम इधर बैठे हैं या 5-10 हज़ार लोगों ने इनको अपनाया, ये नहीं, करोड़ों लोग इन्हें अपना रहे हैं। तो प्लीज अपनाना। वेद प्रकाश भाई तो अभी रिसेंटली इधर बैठ पास में, रिसेंटली दिल वाले बने, तो उनका अनुभव कुछ मतलब 1-2 महीने का ही है। गॉडलीवुड स्टूडियो के ही चैनल पे आप सभी उनके वीडियोस देख सकते हैं। ओम शांति। मेरे को तो अभी 2 महीना पहले ही अचानक जो है ये मालूम पड़ा कि ऐसे पानी भरा है हार्ट में। तो वहाँ डॉक्टर्स को दिखाया था और उन्होंने अपने हिसाब से पानी निकाला और फिर पता चला कि पंपिंग जो है वो खाली 17-18% ही काम कर रहा है। तो हमारे फैमिली डॉक्टर भी थे और डॉक्टर वसावड़ा भी थे, वहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वहाँ के। तो सूरत के मैं सूरत गुजरात से हूँ। तो उन्होंने हमें ये बताया कि ठीक होना और ये पंपिंग बढ़ना तो आप भूल जाओ, अगर ये मेंटेन रहे उसके लिए कोई मेडिसिन लो कि आपका ये पंपिंग इतना काम करता रहे भगवान की दया से। तो हम तो काफ़ी घबराए हुए थे, हमारा पूरा परिवार, क्योंकि इस टाइप की अजीबोगरीब ये चीज़ हमने कभी सुनी नहीं थी। हार्ट ब्लॉकेज वगैरह था भाई, उसके ब्लॉकेज खुल जाते हैं और बाईपास होता है, ये सब सुना था। लेकिन अब ये पंपिंग का क्या करें ये हमको बिल्कुल पता नहीं था। तो हमने गुप्ता जी को हमारी सब रिपोर्ट्स भेजी, क्योंकि गुप्ता जी तो डबल फैमिली डॉक्टर हैं हमारे। तो इन्होंने हमें कहा कि आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आपकी पंपिंग बढ़ जाएगी, आप खाली निश्चिंत रहो, आनंद स्वरूप स्थिति में रहो, बाबा को याद करो और खुश रहो बस, जैसे तैसे करके। और फिर हम डॉक्टर साहब के पास आ ही गए और अभी भी आए हैं। तो जब हम यहाँ हफ्ता 10 दिन डॉक्टर साहब के पास रह के गए और जब मैं गया वापस सूरत, तो उन्होंने मेरा वापस 2D को किया, तो मेरी पंपिंग 50 हो गई थी। देखो विदिन 7 दिन यहाँ मैं हॉस्पिटल में रह के गया डॉक्टर साहब के पास और 50 हो गई। उनको विश्वास नहीं हुआ, तो वो अपनी मशीन को वापस चेक करवा रहे थे कि कहीं मशीन ख़राब नहीं हो गई हो, क्योंकि उन्होंने ऐसा केस कभी देखा नहीं था। उन्होंने मुझे कहा भी है कि भाई हमारे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं, मेरे 18-20 साल के इसमें प्रैक्टिस में ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी का 18-20% से 50% तक हो गया हो। तो हम तो सारा परिवार बहुत खुश थे, डांस कर रहे थे। तो हमने डॉक्टर साहब को हमारी रिपोर्ट भेजी, तो डॉक्टर साहब बोले आप कैड में आ जाओ, आपका 50 से संतुष्टि नहीं होगी, आपका 60 करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। डॉक्टर साहब को भी, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और डायबिटीज़ का भी बहुत अच्छा कंट्रोलिंग है। मैं आज से 15 साल पहले कैड के प्रोग्राम में आया था, तो तब हम डायबिटीज़ के हिसाब से आए थे, हार्ट वगैरह तो खैर कभी सोचा भी नहीं था। तो उस तब से लेके अब तक, मतलब ऐसे 25 वर्ष से मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, आज तक वही गोली चल रही है। मेरे साथ वाले इंजेक्शन लेते हैं अभी, लेकिन मेरी डायबिटीज़ फुली कंट्रोल में है। और जो भी डाइट चार्ज आज से 15 साल पहले डॉक्टर साहब ने दिया था, मैं फॉलो करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। अब हमारे आदरणीय भ्राता डॉक्टर बनारसी भाई जी, जो मेडिकल विंग के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी कहें, मैं कहता हूँ मालिक हैं ना, बाबा तो मालिक है ऊपर, पर नीचे ये मालिक हैं। इनकी बहुत सारी सेवाएं चलती हैं। नशा मुक्त भारत अभियान सारे भारत में इन्होंने बहुत धूमधाम से मना रहे हैं, बहुत लोगों की सेवा हुई है। हम उनकी अभी प्रेरणा सुनेंगे। ओम शांति। सम्मानीय मंच, सभा में उपस्थित, त्रिवेणी संगम का नाम सुना था, गायन सुना था, लेकिन यहाँ भी त्रिवेणी संगम है।
दिल वाले भी हैं, तो स्वीट बाबा के स्वीट बच्चे भी हैं, हेल्दी वेल्दी हैप्पी बच्चे भी हैं। तो सभी को हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। यहाँ बैठे बैठे आपके भाग्य को देख रहा था, कितने भाग्यशाली आप हो। बहाना तो हार्ट की बीमारी है, बहाना तो डायबिटीज़ है, बहाना तो मोटापा है, लेकिन आप कितने लकी हो। हार्ट पेशेंट तो दुनिया में बहुत हैं, डायबिटीज़ तो भारत कैपिटल बनने जा रहा है, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप कितने लकी हो, परमात्मा के घर पहुँचे हो। तो आप लकी भाई बहनों को मिलने के लिए, जैसे संगम में स्नान करने के लिए कितना करोड़ों, कभी अभी कुंभ पूरा हुआ है, करोड़ों आत्माएं भाई संगम में स्नान करो पुण्य हो जाएगा। तो आप सबको मिलने के लिए, कोई जयपुर से अभी आ रहा है, हमारे करुणा जी जयपुर से सीधे आए, डॉक्टर प्रताप मीढा अहमदाबाद से सीधी आकर के और सीधा स्टेज पर आए। मृत्युंजय भाई हमारे होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं परसों, वो प्रोग्राम एसपी डीएसपी बैठे, भाई बैठो मैं आ रहा हूँ कैड प्रोग्राम से। कितने लकी हो। मैं डॉक्टर गुप्ता जी इधर बैठे थे, अभी इधर बैठे हैं। मैं इनको पूछा कि सर इतने लोग हार्ट पेशेंट हैं, आप इतने कम लोगों को बुलाते हैं, आप मुझे छुट्टी दीजिए, ये हॉल हम हर ग्रुप में भरा करें। बोलते हैं कि मुझे वो नहीं चाहिए, हमको हर दिल वालों के साथ उनकी दिल की बातें करनी है। देखिए दुनिया में जो डॉक्टर होते हैं उनके पास 100 पेशेंट रहते हैं तो आस करते हैं कि 200 पेशेंट हो जाए और नाम वाला हो जाए और कमाई हो जाए। यहाँ डॉक्टर साहब 500 लोगों को बुलाना नहीं चाहते हैं, थोड़े लोगों को बुला करके उनके दिल के साथ मिल करके दिल की बातें करना चाहते हैं। बताओ दुनिया में ऐसे त्यागी डॉक्टर कोई होगा, ऐसे तपस्वी कोई होगा? कितने लकी हो। अगर दूसरे जगह जाते तो बोलते भाई 100 आए हैं, अगला ग्रुप 500 का होना चाहिए, 1000 का होना चाहिए। पब्लिसिटी करो, पेपर में डालो, दुनिया को बताओ हमने 10,000 से अधिक लोगों को हार्ट क्लीन किया है। हमारे सरदार जी हैं और भी भाई हैं कि भाई इन्होंने बताया कि हम तो परिवार से आए, परिवार पहले हमारा कैसे था, ज्वाइंट डायरेक्टर रहे, ज्वाइंट कमिश्नर रहे अपने लाइफ में, फिर भी परिवार कैसे था। यहाँ हार्ट की बीमारी भी ठीक हो गई, परिवार भी सुधर गया, परिवार में भी सुख शांति आ गई, प्रेम छा गया। कितनी बड़ी बात है। दूसरी बात आपको बताएं कि लोग, हमारे पूर्वज, हमारे साधु संत महात्मा जंगलों में तपस्या करते थे, मंदिरों में करते थे, गिरजाघर में करते थे, गुरुद्वारों में करते थे। क्यों? आत्मा के बारे में जानकारी मिल जाए, उस ईश्वर पिता परमात्मा के बारे में जानकारी करने के लिए। इतनी तपस्या करने के बाद भी नहीं पाए, संतुष्टि नहीं हुआ। वेद कुरान सब कुछ पढ़ लिया, फिर भी ढूंढ रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप जाएंगे तो एक एंजिल बन करके जाएंगे, एक आत्म स्वरूप की अनुभूति करके जाएंगे, परमात्मा स्वरूप की अनुभूति करके जाएंगे। इतना अच्छा मेडिटेशन बताया जाएगा। तो कितनी अच्छी बात है कि जो वर्षों तक जंगलों में नहीं पाए, जो वर्षों तक मंदिरों में नहीं पाए, वो एक सप्ताह में सीख का, हार्ट की बात तो दूर रख दीजिए, वो तो आप ही ठीक होना है, लेकिन जो नए जिस लक्ष्य से आए थे वो भी आप ले करके जाएंगे, बन करके जाएंगे, अनुभव करके जाएंगे। ये कितनी बड़ी प्राप्ति है। तो एक कवि की कविता मुझे याद रही है,
दुनिया में बहुत लोग उसको सुनाते हैं। सुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी वो दुख की पल पल नाम रटाए। भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मुझे वो सुख नहीं दो जो तुम्हारा नाम ही भूल जाए, हमको वो दुख दो जो हर पल, हर कदम, हर सेकंड हम आपकी याद करते रहें। तो ये बहाना बन गया है, हार्ट की बीमारी, दिल वाले बन गए हैं भगवान के घर आने का। तो आप कभी भी नहीं समझो कि हम दिल वाले हैं, हम हार्ट पेशेंट हैं, नहीं, हम भगवान के घर आने का एक बहाना है। और कहाँ, किसके पास आए? हमारे डॉक्टर साहब हमारे बहुत खास फ्रेंड है, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, हम साथ ही रहते हैं, पढ़ाई भी साथ पढ़ते हैं, लेकिन इनकी त्याग, इनकी तपस्या, अभी कान में सुना रहे थे कि हम भोजन करके आए, अभी हम जाके भोजन करेंगे। आप भोजन करके 6 बजे आए हैं, बताओ कोई डॉक्टर दुनिया में 6 बजे भोजन करता है? पेशेंट को एडवाइस जरूर करता है, लेकिन आप सबके साथ भोजन करके आए हैं। एक छोटी छोटी बातें, बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी बातें आपके साथ रह करके करते हैं। क्यों? आपको प्रेरणा मिले, आपको कंपनी मिले। कभी आपके डॉक्टर आपको कंपनी नहीं देगा, बातें बताएंगे, दवाइयाँ बहुत सारी लिख देंगे, लेकिन कंपनी नहीं देंगे। हमारे डॉक्टर आपके अंग संग आपके साथ रहेंगे। तो कितने लकी हो। तो अपने भाग्य के गुण गाओ और खुश रहो। मैं बहुत अच्छे स्थान पर आ गया, और जो डॉक्टर साहब, जो आपके टीम बता रहा है, बताएगा, वो फॉलो करो, उतारो जीवन में, बस, और कुछ नहीं। बाद में अगर कुछ शंका हो तो पूछ लीजिए, लेकिन बताते समय शंका न कीजिए। इतना ही तक नहीं, भाई साहब ने सुनाया कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी का ज्ञान जो हमारे एमबीबीएस स्टूडेंट को नहीं मिलता है, नहीं समझते हैं, आप सब डॉक्टर बन करके जाएंगे। वो भी कौन? डबल डॉक्टर बन करके जाएंगे। एक तन का भी डॉक्टर बनेंगे, एक मन का भी डॉक्टर बनेंगे। इतने थोड़े समय में इतनी बड़ी डिग्री किसी यूनिवर्सिटी में, वर्ल्ड के बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, किसी यूनिवर्सिटी में मिलेगा? तो आप लोगों को नाचना चाहिए कि हम उस यूनिवर्सिटी में आए हैं, उस मालिक के दर पर आए हैं, इतनी सारी डिग्रियां लेकर के जाएंगे। मैं इसलिए यहीं आपको स्वस्थ रहने का, आपको खुश रहने का हम यही शुभ कामनाएं करते हैं कि आप सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दुनिया के सामने एग्जाम्पल बने, लोग कहें कि अरे हमारे साथ ये कल बीमार थे और आज इनकी जीवन कैसा है। तो एक रोल मॉडल बन करके जाना है दुनिया में, एक मिसाल नहीं, मशाल बन करके अपने जीवन को बिताना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बनारसी लाल भाई साहब का। और अभी हमारे बीच बहुत ही विशेष हमारे आदरणीय बीके रश्मिकांत भाई साहब बैठे हैं। मैं चाहूँगा रश्मिकांत जी फाइनल उद्बोधन दें। इसके पहले हमारे विनोद भाई गांधीनगर से आए हैं, ये भी दिल वाले हैं। आप 2 मिनट में अपना अनुभव शेयर। ओम शांति। सर, मैं आत्मा हूँ। शरीर का नाम पटेल विनोद चंद्र सोमा भाई, गांधीनगर मोटा चिलोड़ा से आया हूँ। टाइम तो बहुत कम है, इसलिए शॉर्ट में ही बता देता हूँ। कभी कैंप में नहीं जाना। सब डॉक्टरों कैंप रखते हैं, मैं ऐसा कैंप में हमारा सेंटर पे रखा था, राजस्थान हॉस्पिटल अहमदाबाद वालों ने। मैं सेवा में गया था और इधर बता ईसीजी किया। ईसीजी गया, वो बोला थोड़ी तकलीफ है, आप हॉस्पिटल में आ जाना। दूसरा दिन साहब को बोल के
हॉस्पिटल गया तो उसने तो मेरे को इमरजेंसी में एडमिट ही कर दिया। सब ECG निकाला, इको निकाला था, सारा दिन निकला। घर पे तो हम दो ही गए थे, कभी वापस ही आते, मेरे को कुछ भी तकलीफ ही नहीं थी। रात को 6-7 बज गए, फिर वो मेरे घर वाले के बोला कि आपको तो 3 नलिया ब्लॉक है, 99% और 1% 6%, सुबह में 6 बजे बाईपास करनी पड़ेगी। फिर मैंने अपनी दीदी को बोला, तारा दीदी नाम है सेंटर के, बोला वो इधर अहमदाबाद आबू आई थी, बाबा मिलन था 18 में 12 तारीख, तो बोला नहीं आप कोई भी छुट्टी दे के ना दे, आप निकल जाओ। तो मैं रात को 10 बजे निकल गया, छुट्टी नहीं लिया डॉक्टर की ऐसे ही, और सीधा सुबह में इधर आ गया। फिर साहब की अपॉइंटमेंट ले लिया दीदी ने, साहब ने सब समझाया भाई ऐसा ऐसा है। फिर मैंने नक्की कर दिया कि भाई मेरे को शरीर को चिढ़ने का नहीं। घर गया, घर पे जाके तो बहुत कुछ हो गया। मेरी लड़की आ गई, दोनों जमाई आ गया, बहुत हंगामा कर दिया कि बस ऐसे कराओ ऐसा कराओ, ये सब गलत है, नहीं हो सकता है। चलो कोई चिंता नहीं। फिर मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया, तेजस पटेल डॉक्टर है हमारा, 5,000 रुपया लिया मेरे अपॉइंटमेंट का। इधर गया, वो 10 मिनट बाद बोला आपको 1 महीने में ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो आप 1 महीने के चले जाओगे। मैं कुछ चलो कोई जाए। फिर इधर से नीचे SCG में चला गया नारायणपुरा, वो डॉक्टर ने बोला 1 महीना दवा खाओ, कोई चिंता नहीं। घर पे आके बोल दिया कि कोई चिंता नहीं है, सब डॉक्टर ने अच्छा। घर पे किसी को बोला नहीं हमने, मेरा लड़का लगा सब गए थे। फिर इतने में साहब का प्रोग्राम आ गया फरवरी में, नक्की किया था मैंने कि बस आ जाए तो साहब ने बुला दिया कि प्रोग्राम में आ जाओ। इधर प्रोग्राम अटेंड कर दिया। आज 18 के साल में मेरे को हुआ था, 25 साल हुआ, मैंने स्टैंड भी नहीं डलवाया, ऑपरेशन भी नहीं किया, 3 नरी ब्लॉक थी। लेकिन उसके लिए जो साहब ने किया वो सब फॉलो किया, और मुरली सुनना, अमृत वेला करना, चार्ट लिखना, हर महीने में अभी तक चार्ट भेज देता हूँ। सेंटर का जो भी काम हो वो करता हूँ, वो सब नियम करो तो ही अच्छा है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। और आज भी मैं 3 बार की सीढ़ी भी चढ़ जाता हूँ, पैडल भी चलता हूँ, कुछ भी स्टैंड भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला। दूसरा मेरे को देख के हमारा दूसरा संबंधी उसको भी लाया, उसको 4 नरी ब्लॉक थी, स्टार में किया, 2 नरी का किया, 2 का नहीं किया, वो भी अच्छा होगा। विरल भाई साहब, हाँ विरल भाई, वो देख के हमारा साधु भैया अभी 1 महीने में, हाँ तो वो भी स्टार में अनंता में दाखिल हुआ था। रात को 11 बजे उसको छुट्टी दे दिया, वो भी आज पहली बार आया है बनने के लिए, और वो भी अच्छे हो जाएंगे। तो अपने को तो अच्छा हुआ, दूसरों को भी देखना बोलने का एक भाई देखो भाई अच्छा है, वो डॉक्टर को पैसा मत दो, ऐसा करो वो। हाँ दूसरी बार 2 बार मैंने एंजियोग्राफी किया, डॉक्टर बोला अच्छा ही है, सब कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ओम शांति। अभी ऐसे बहुत सारे दिल वाले हैं, मैं कल आपको मिलवाऊंगा सभी से ना, अनुभव भी सुनाएंगे। मतलब कितने दिल वाले, एक मिनट सामने आ जाओ, 1 मिनट सारे दिल वाले सेवा में जो आए हैं, सेवा में जो दिल वाले हैं सामने आ जाओ सभी, 1 मिनट सामने आ जाओ, शक्ल दिखा दो सभी अपनी, ताकि इनको तक चैन पड़ेगा कि हमारे साथ हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, सैम्पल्स हैं। ये तो कुछ सैम्पल है, बहुत सारे दिल वाले आज सामने। जगदीश भाई आप भी सामने आ जाओ। देखो ये दिल वाले, ये तो आपका भोजन बना रहे हैं दिल वाले ना, इनकी कल अनुभव रखेंगे इनका, ठीक है। आज टाइम बहुत हो गया ना, आ जाओ सभी सामने आ जाओ। ये सब दिल वाले आपकी सेवा कर रहे हैं। देखो चाहे वो आपका ऑफिस संभाल रहे हैं, सब कुछ संभाल, ये सब भी संभाल रहे हैं, खाना बना रहे हैं, आपका ये ऑडिटोरियम संभाल रहे हैं, सब दिल वाले ही हैं संभालने वाले, हर जगह है ना, खिलाने वाले, खाने वाले, है ना, सारा काम ये कर रहे हैं। सभी की एक कहानी है ना, बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं। हमारे जगदीश भाई 102 किलो के थे पहले, अभी 52 किलो के हैं। 102 किलो के थे पहले, देख लीजिए 52 किलो के हैं। एनर्जी 4 गुना हो गई है ना। सभी की बहुत सुंदर सुंदर अनुभव सुनेंगे आप। चलिए अभी हमारे बीच हमारे आदरणीय भ्राता रश्मिकांत आचार्य जी हैं। ये पहले स्पेस में रहे, इसरो में रहे, और इंटरनेशनल बैंक्स में बहुत काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पद पे रहे, और बहुत देश विदेश में सेवाएं की हैं। अभी अपने ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा रिसर्च सेंटर जो ट्रस्ट है हमारा, उसके ट्रस्टी हैं।
और अभी सारे हॉस्पिटल को मैनेज भी करते हैं। बॉम्बे हॉस्पिटल, यहाँ का, माउंट आबू का, सारे ऑटोस देखते हैं और हम सबको गाइड भी करते हैं। तो उनके हम उद्बोधन सुनेंगे। आपके लिए क्या प्रेरणा है उनके मन में, वो आपको सुनते हैं। ओम शांति। एक बार दिल से बोले ओम शांति, ओम शांति। ये ओम शांति का मंत्र दिल को कितनी शांति देता है। हमारे मंच पर विराजमान आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, बाला बहन, युग रतन भाई और ये पुष्पों की तरह खिले हुए सभी दिल वाले पार्टिसिपेंट्स, आप सबका इस वरदान भूमि में तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है और स्वागत है। विशेष रूप से मैं आध्यात्मिक बात क्या है, उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, वो कुछ 2 शब्दों में सुनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि समय का प्रवाह भी जा रहा है। विशेष रूप से जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में ये पाया कि जब आप पृथ्वी को ऊपर से देखते हैं तो एक छोटे से कण की तरह दिखाई देती है जब अंतरिक्ष से देखते हैं तो, और उसके अंदर उसके 3 हिस्से में पानी होता है और छोटे से हिस्से में हम मनुष्य रहते हैं और उसमें भी काफ़ी खेती बाड़ी, जंगल, ये सब होता है। तो बड़ी दिल से बहुत ऊपर से यदि हम सोचते हैं तो नीचे की चीज़ अपने आप हल्की होती जाती है, और आप नीचे से ऊपर देखना शुरू करते हैं तो छोटी बात भी बड़ी होना शुरू हो जाती है। तो विशेष रूप से वैज्ञानिक के रूप में ये सीखा कि कितनी भी बड़ी बात हो, आप परमात्मा के पास ऊपर चले जाओ, उसके बच्चे बन जाओ, उसकी गोदी में बैठ जाओ, कितनी भी बड़ी बात होगी कैसी लगेगी। बच्चा माँ की गोद में होता है तो किसी से डरता है? उसका सब कुछ वहाँ है। ऐसे ही वो हमारी माँ भी है, हमारा पिता भी है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बैंक्स वगैरह में, जैसे IIM बेंगलोर, लंदन बिजनेस स्कूल वगैरह में पढ़ाई हुई, तो जब विश्व के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिजनेस संभालते थे, कंकरेंट 5000 प्रोजेक्ट भी संभालते थे, लेकिन दिल में कभी ये नहीं रखा कि ये मैं संभाल रहा हूँ। संभालने वाला कौन है? आप फर्स्ट क्लास फ्लाइट में जा रहे हैं और 20 किलो की बैग अपने सिर पर रखे बैठे तो कैसा लगेगा? तो इसी तरह बोझ अपने सिर पर न रखें। और विशेष रूप से आपको मैं बस एक ही आइडिया शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि आइडिया शेयर एक ऐसी चीज़ है, आपके पास 500 की नोट है, मेरे पास 500 की नोट है, हम दोनों एक्सचेंज करेंगे तो दोनों के पास कितनी नोट रहेंगी? 500 की। लेकिन आपके पास एक अच्छा आइडिया है, हमारे पास एक अच्छा आइडिया है, हम दोनों एक्सचेंज करेंगे तो दोनों के पास कितने अच्छे आइडिया रहेंगे? सो हाउ टू डू मल्टी-एक्स टाइम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है आप सबको पता है? हमारी माताजी सुनाया करती थी बचपन में कि भी अरे 2 रुपये सोने का भाव बढ़ गया है, अभी 20 से 22 हो गया है, 25 रुपया हो गया है 10 ग्राम सोने का, और अभी कितना है? तो जिसने उस समय इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको अभी कितना मिलेगा? तो मैंने ये सीखा इस विश्वविद्यालय में बहनों से कि हर रोज़ आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है थॉट इन्वेस्टमेंट की। आप हर रोज़ अपने विचारों का इन्वेस्टमेंट कीजिए। हमारे मस्तिष्क के अंदर हर रोज़ 25 से 40 हज़ार थॉट्स पैदा होते हैं, और यदि हम इस थॉट्स का पॉजिटिव वे में, जैसे डॉक्टर साहब सिखाते हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे तो आगे के समय में कितना मल्टी-एक्स मिलेगा रिटर्न। और आपको पता है कि शरीर के अंदर कितने सेल्स होते हैं? कितने होते हैं? कितने लाख, कितने करोड़, कितने होते हैं? ट्रिलियंस में, राइट? इस बॉडी के अंदर 30 to 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। कितने? और हर रोज कितने बनते हैं पता है? 33 बिलियन सेल्स हर रोज बनते हैं शरीर के अंदर, और हर रोज नाश होता है उसका।
तो यदि 33,000 करोड़ सेल्स इस शरीर में हर रोज़ बन रहे हैं, तो मैं कुछ आपको सीक्रेट बता रहा हूँ इन्वेस्टमेंट का, अपने मन की खुशी का, आनंद का, कि यदि आपका मन खुश है, जैसे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब ने बताया कि यहाँ कोई जादू नहीं था, यहाँ कोई चमत्कार नहीं था। ऐसा क्या था कि 27% 65 में बदल गया? तो सीक्रेट ये है कि यदि 33,000 करोड़ सेल्स हर रोज़ के बन रहे हैं, मेनली जो ब्लड में और इंटेस्टाइन में, यदि आप, और वो कितने परसेंट है, हर रोज़ 1% बॉडी का सेल्स नए बन रहे हैं। यदि आप 100 दिन तक शुभ सोचें, संकल्प श्रेष्ठ हों, जो सेल का बर्थ हर रोज़ 33,000 करोड़ का हर रोज़ बर्थ हो रहा है, कहते हैं ना गर्भ संस्कार, जो झांसी की रानी, गुरु गोविंद सिंह, ये जो थे लाल, इसकी माँओं में ताकत थी, राइट? वो उन लोगों ने ऐसे बच्चों को पैदा किया जो हमारे इस देश के लिए गौरव हुए। तो यदि हम शुभ सोचें, शक्तिशाली सोचें, श्रेष्ठ सोचें, तो जो सेल्स पैदा होने वाले हैं वो कैसे होंगे? और यदि 1% सेल हर रोज़ पैदा होते हैं तो 100 दिन में कितने हो जाएंगे? तो इस रूप से यदि हर रोज़ आप डॉक्टर साहब जो बताते हैं ऐसा शुरू करेंगे, तो एज ए अंतरिक्ष साइंटिस्ट, अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में जो मैंने अनुभव किया है वो पूरा साइंटिफिक है, ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है, ये कोई गुरु का आशीर्वाद नहीं है, कोई पोटली में कुछ करने की, ये पूरा साइंटिफिक है कि यदि सच्चे दिल से, प्यार से, और ये दिल क्या चाहता है, कितना दिल है आपका पता है? इतनी मुट्ठी जैसा, 200-300 ग्राम का। और वो क्या चाहता है, उसकी वो कहते हैं मेरी हर धड़कन में सुकून हो। और आप क्या करते हैं? खाते खाते टीवी चैनल बदलते रहते हैं, मोबाइल सर्फिंग करते रहते हैं, दुनिया भर की चिंताओं को देखते हैं कि भाई इराक में क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ। आप किसी को भी पूछेंगे तो सारी दुनिया की चिंता हम लेके बैठे हैं। तो विशेष रूप से हम ये रिसर्च कर रहे हैं कि यदि हम अपने संकल्प का यदि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं, संकल्प का एक सही इन्वेस्टमेंट करें, तो कम से कम 90 डेज़ या 100 डेज़ के अंदर आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज शाम हो रही हैं, मंद शीतल और सुगंध हवा, कई त्रिविध हवा बह रही हैं, सभी के मुखड़े बड़े खुश हैं। आज की रात अच्छी तरह से आप आराम कीजिए। सुबह में ऐसा कीजिए कि जो ये छोटा सा दिल अंदर धड़कता है, जो ये शरीर पैदा होने से पहले ही धड़कना शुरू हो गया है, उनको थोड़ा सुकून देना, उनको प्यार से संभालना, अपने हाथों में उसको महसूस करना, और उसको इतना प्यार से संभालना कि जब आप दूसरी बार आएँ तो बड़ा तंदुरुस्त होकर आए। अच्छा, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रश्मिका ताचार्य भाई साहब का। ज़रूर ये जो बातें हैं ये बहुत एसेंशियल थी। जो लास्ट जो स्पीच था ये ख़ास जो है पूरे प्रोग्राम का एक सारांश हुआ। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो अभी हाँ, तो आप सभी को पूरा जो ये इंट्रोडक्शन जो चाहिए था वही इंट्रोडक्शन आपको आदरणीय भाई जी से मिल गया है, तो आप सभी उसको फॉलो करेंगे। अभी हम कुछ पल के लिए उसी शांत वातावरण में मेडिटेशन करेंगे कुछ 2 मिनट के लिए। उसके पश्चात आप सभी को यहाँ से परमात्मा के घर की ईश्वरीय सौगात और प्रसाद वो वितरण किया जाएगा। तो अभी 2 मिनट साइलेंस में हम सभी बैठते हैं।
जगी रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे। आत्म ज्योति सभी की जगी रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी रहे। आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, आपको कुछ, भाई साहब आप कुछ अपने हाँ, डॉक्टर साहब जो है इस पूरे कैट प्रोजेक्ट के बारे में जो आप सुन रहे हैं, और इस कैट प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं, और जो ट्रॉमा हॉस्पिटल, जो ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का है, उसके भी आप प्रभारी हैं। तो आप से जो है, वैसे तो सब कुछ ये जो पूरा कोऑर्डिनेशन हो रहा है, ये सारा प्रोग्राम जो हो रहा है, उन्हीं के ही गाइडेंस में, उन्हीं के ही रिसर्च से ये हो रहा है। तो आपको विशेष जो अपने दिल की बात, वो जो कहना है, वो अभी आप सबको कहने वाले हैं। आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। ओम शांति। देखिए, डायरेक्टर तो शिव बाबा है ना, हम तो उसके बच्चे हैं ना, सभी आपस में भाई भाई हैं। तो कैट प्रोग्राम जैसे बताया हमने फरवरी 98 में शुरू हुआ, इस साल 27 साल पूरे हुए। और ये भी मैं बताया कि 15 अप्रैल 95 को ही मैं यहाँ पर आया था। आज कौन सा दिन है? 15 अप्रैल। तो 30 वर्ष हो गए ना, आज के दिन 30 वर्ष हुए यहाँ रहते हुए। दिल्ली छोड़ के जब आया, स्कॉट छोड़ के आया था, तब से यहाँ थे। आज 30 वर्ष हुए। तो इंसिडेंटली बाकी तो सेवा 27 साल हुए, और इसमें जैसे बताया 181 हार्ट पेशेंट्स के अभी ग्रुप्स आए हैं। 10,804 पेशेंट जो एंजियोग्राफी डॉक्यूमेंटेड पेशेंट्स हैं। ऐसे तो लाखों पेशेंट्स का मैसेज पहुंचा है, वो ठीक हुए हैं हर लेवल पे, क्योंकि एक एक दिल वाले ने एक लाख लोगों की सेवा की है। दिल वाले जो ठीक होते हैं ना, वो फिर चुपचाप नहीं बैठते हैं, क्या करते हैं? आपको फ़ायदा हो, क्या आप करोगे? अवतार सिंह जी क्या करोगे? आपके कनेक्शन में कितने लोग होंगे? कम से कम कितने लोग होंगे आपके कनेक्शन में? 100 लोग तो होंगे ना। उनको पता लगता है, आपसे पूछते हैं क्या किया आपने, कैसे आप ये मैजिक कैसे हो गया, बताते ना। और प्लस जो भी मिलते हैं लोग सेवा करते हैं जगह जगह ना। तो इस तरह से सेवा मतलब होती रही है। सारे भारत में सेवा हुई, विदेश में भी सेवा हुई, और आज सारा विश्व जानता है कि ब्रह्मा कुमारी के यहाँ क्या होता है, हार्ट बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाता है। सारा विश्व जानता है ये बात। तो ये दिलाराम, शिव बाबा को दिलाराम, दिल को आराम देने वाला। तो मैं समझता हूँ आप सभी इस प्रोग्राम को सिंसियरली फॉलो करेंगे, क्योंकि मैं एक बात और बता देता हूँ आपको। इस प्रोग्राम में जब आपको बुलाया जाता है ना, हम आपको नहीं बुलाते हैं। आपकी रिपोर्ट्स हमारे पास आती हैं, रिपोर्ट में देखता हूँ अकॉर्डिंग टू, फिर शिव बाबा से पूछते हैं। इसके पीछे भी राज है। जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ 1998 में, तो माउंट आबू में शुरू हुआ था, और तब ये लोग माउंट आबू में जो पांडव भवन ना, वहाँ के लोग भी और हॉस्पिटल के लोग भी कहते थे कि डॉक्टर गुप्ता आप इतने सीरियस पेशेंट क्यों बुलाते हैं? उनको इतने सारे ब्लॉक होती हैं, 3 आर्टरी ब्लॉक होती हैं, उनको आप बुला लेते हैं। किसी कुछ हो गया तो क्या होगा? माउंट आबू जैसी जगह पर किसी कुछ हो जाए, ऊपर नीचे सारा पहाड़ है, ऊपर नीचे है, तो मुझे भी डर तो लगता था अंदर से। हॉस्पिटल वाले बोलते थे, पांडव भवन में बोलते थे। तो मैं, हमारी गुलजार दादी जी थे जो ब्रह्मा बाप दादा का, शिव बाबा का संदेश लेकर, मैंने उनके पास गया। मैं, दादी ऐसे ऐसे लोग मुझे बोलते हैं, मैं क्या करूं? तो दादी ने शिव बाबा के पास से संदेश लेके आए, मतलब परमपिता पर। तो बाबा ने कहा, बाबा माना शिव बाबा ने कहा कि डॉक्टर को बोलना दिलाराम किसका नाम है, उसका नाम है कि मेरा नाम है? तो लोग उसके पास आते हैं, मेरे पास आते हैं। तो दिलाराम शिव बाबा का नाम है ना,
दिलाराम दिल को आराम देने वाला उसको कहते हैं ना, मुझे तो नहीं कहते थे। तो उसको बोलना चिंता ना कर, कभी सोचे नहीं, लोग मेरे पास आते हैं, मेरी जिम्मेवारी उनको ठीक करना, ठीक रखना और ठीक करना उनकी जिम्मेवारी है। तो ये ध्यान रखें, किसी को बुलाने से पहले मुझसे पूछ लेवे, हर पेशेंट को मुझसे पूछ के बुलावे। मुझे पहले बात करनी नहीं आती, भगवान से बात करनी नहीं आती थी। जिस दिन बाबा ने ये बोला ना कि मुझसे पूछ के बुलाए, तो अभी मैं हर आपकी रिपोर्ट देखता हूँ, फिर शिव बाबा से कनेक्शन करता हूँ, पूछता हूँ कि इनको बुलाना है कि नहीं बुलाना। वो वहाँ से परमिशन मिलती है तो मैं आपको बुलाता हूँ। तो आपको किसने बुलाया है? डायरेक्ट भगवान ने आपको बुलाया, सुना? इसलिए आप भगवान के बुलावे पे आए हो, तो यू शुड फील कॉन्फिडेंट कि यस, भगवान ने हमें बुलाया और वो अपने आप ही सब कुछ ठीक कर देगा, राइट? आप में से हर एक को भगवान ने स्वयं बुलाया, बिना भगवान के बुलावे में किसको बुलाता नहीं। ठीक है? ओम शांति। आप सभी इसको चाहे चमत्कार कहें या कोई भी बात कहें, लेकिन देखिए रिसर्च के हिसाब से देखें तो DRDO के साथ मिल करके डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के साथ में ये रिसर्च जो है, उनकी प्रेरणा से रिसर्च भी उन्होंने भी बात कही और परमात्मा ने भी प्रेरणा दी, और उस प्रेरणा से इतना स्पेशल रिसर्च किया। और US जो हमारा कार्डियोलॉजी सोसाइटी होता है यूनाइटेड नेशंस का, उसमें भी ये 2.5 साल तक जो है नंबर 1 प्रोजेक्ट भी ये रहा है। तो ये एक सिंपल प्रोजेक्ट नहीं है, ये वर्ल्ड क्लास लेवल का प्रोजेक्ट है, जो वन एंड ओनली वर्ल्ड में एक ही प्रोजेक्ट है। तो परमात्मा का ही बनाया हुआ प्रोजेक्ट डॉक्टर साहब ने आप सबको प्रेजेंट किया है। तो अभी आइए आप सबको परमात्मा की ओर से ईश्वरीय सौगात और टोली, जिसको प्रसाद आप कह सकते हैं, वो आप सबको ऑफ़र की जाएगी। सबसे पहले जो है, जो दिल वाले, हाँ, जो दिल वाले, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, जिनको हम दिल वाले कहेंगे अब से, है ना? सभी अपने आप को दिल वाले समझना, है ना? दिलाराम बाप के बच्चे हैं तो दिल वाले कहलाएंगे। आप पेशेंट नहीं समझना अपने आप को। तो वो सभी पहले लाइन में क्यू में आ जाएंगे जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, है ना? दिल वाले। बाकी फिर डायबिटीज़ और बाकी जो है वो सब उसके बाद आएंगे। अभी पहले सभी दिल वाले आ जाएंगे, और साथ वाले नहीं आएंगे। साथ में जो आए हैं वो नहीं, लाइन में नहीं लगेंगे, वो सभी के लिए बाद में होगा। पहले ओनली सिर्फ दिल वाले, ठीक है? एक मिनट रुक जाइए बस अभी। आप फ्रूट लेने के बाद, यहाँ से टोली लेने के बाद, गिफ्ट लेने के बाद, फिर आप थोड़ी देर यहीं बैठेंगे, ठीक है? कुछ इंस्ट्रक्शन देनी है आपको। कल का ब्लड टेस्ट है ना सुबह आपका, कल सुबह आपका ब्लड टेस्ट होने वाले हैं, और कैसे हम ब्लड टेस्ट होगा वो आप सब ये भी लेके यहाँ बैठते जाएंगे, ठीक है? फिर लास्ट में आपको इंस्ट्रक्शन देंगे।